करना है। ऐसे दोनों तरफ कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। बाईं ओर जाएंगे, दाहिनी ओर आएंगे, बाईं ओर जाएंगे, दाहिनी ओर जाएंगे। चलिए सावधान, धीरे धीरे चिंताओं का अभ्यास चालू करते हैं। धीरे धीरे पूरे द्रुत गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे थोड़ा गति बढ़ाते हुए अब पैर पीछे ले जाने का अभ्यास। पैर ऐसे पीछे लगना चाहिए, हाथ ऐसे तान रहे, पूरा हाथ करेगा, पूरा हाथ को खिंचाव आएगा, पैर पीछे ऐसे लगेगा, फिर से लगेगा ऐसे ऐसे हमारे नितंब से। जल्दी 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 करना है, पूरा अभ्यास पूरा गति के साथ। गति में अभ्यास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगला अभ्यास छाती से लगाने का अभ्यास, इसको ऐसे ऐसे अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे श्वास छोड़ते हैं सामने, और हाथ जितना पीछे ले जा सके, गर्दन जितना पीछे ले जा सके, कमर जितना झुक सके। चलिए सावधान, रिलैक्स होकर के नीचे पैर को टच करना है, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। दीर्घकाल निरंतर ये अभ्यास लगातार 20-30-50 बार तक अभ्यास करते रहना है। ऐसे मौसम के साथ, ऋतुचर्या के हिसाब से योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। ठंड के दिनों में व्यायाम ज्यादा करना चाहिए, व्यायाम के लिए बहुत अच्छा उपयोगी। बढ़िया करते रहिए लगातार। ठंड में जितना ज्यादा योगाभ्यास करेंगे उसके बाद प्राणायाम करना, क्योंकि अभी शरीर के लिए उपयोगी होता है। यह पौष मास का महीना बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभकारी। चलिए अगला अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे पूरे नीचे। हमारा जो माथा है ऐसे लगना चाहिए घुटने के पास ऐसे। चलिए लगातार करिए, लगातार करना है, लगातार 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 करना है। पौष का मास भजन कीर्तन स्वाध्याय करने के लिए बहुत अच्छा। पौष के मास में कोई धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश हर मास लग गया है। इस पौष के मास में विवाह आदि
कभी नहीं किया जाता। चलिए रिलैक्स होकर के ऐसे नीचे करते हुए ऐसे सीधे और गर्दन ऊपर, गर्दन का भाग ऊपर रहेगा ऐसे। तो बन गया बिरजानंद का चेला, विजय के पथ पर बढ़ा लीला। बहुत ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो चुके। चलिए सावधान, अब जो अपन कूद करके अभ्यास करते हैं वो अभ्यास करेंगे। चलिए लगातार श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ो, लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार जल्दी जल्दी करते रहें। ऊपर और नीचे दोनों तरफ ताली बजनी चाहिए, रुके नहीं, थके नहीं। बढ़िया। चलिए सावधान, दोनों हाथ ऐसे क्रश करके रखेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे 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 ना 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 ऐसे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये पीछे ताली बजाते हैं। चलिए हाथ घुमा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 14 15 17 18। ऊपरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 चलिए थोड़ा रिलैक्स करके हाथ पैरों को पैर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बढ़िया। गर्दन को भी उठाना है, ऐसे लेकर के
थोड़े थोड़े अभ्यासों के साथ, थोड़े थोड़े क्रियाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। ऐसे रख करके आराम से थोड़ा थोड़ा। एक जने के कल स्टेटस में देख रहा था, वो अपनी स्थिति में लिखा था कि व्यक्ति सच बोलता है जब वह नशे में रहता है। क्या लिखा था? कि व्यक्ति सच बोलता है जब वह नशे में रहता है। चाहे नशा शराब का हो, धन का हो, दौलत का हो, रूप का हो, घमंड का हो, अभिमान का हो, किसी का भी जब नशा व्यक्ति को चढ़ जाता है तो वो सच बोलने लगता है। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई नशा ना हो। नशा हो तो हमें समाज सेवा करने का नशा हो, नशा हो तो हमें अच्छे कार्य करने का नशा हो, नशा हो तो हमें नियमों को पालन करने का नशा हो, नशा हो तो हम योगिक करने का नशा हो, नशा हो तो हमें व्यायाम करने का नशा हो। ऐसे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे पेट के बल लेट करके। तो कल आपको अर्जुन के छाल के बारे में बताया था। अर्जुन का छाल का सब लोग चाय की तरह पीजिए, आप कोलेस्ट्रॉल से फ्री रहेंगे, आप हार्ट अटैक से फ्री रहेंगे। योग और आयुर्वेद की यही विशेषता है कि आपके रोग हैं तो रोग को ठीक करेंगे, रोग नहीं है तो कभी होने नहीं देंगे। तो यह महीना भी वात का चल रहा है, वात शरीर में बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप अर्जुन के छाल को नया ला करके उसका काढ़ा बना करके पिए। बीपी से छुटकारा मिलेगी, शुगर से छुटकारा मिलेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, हृदय मजबूत होगा, और क्या चाहिए आपको। तो अर्जुन की छाल, और एक ही पेड़ को बार बार ज्यादा एक ही जगह ना खचोटे, दूर दूर थोड़ा आगे पीछे करके ढूंढ लें और फिर उसको करें। तो अर्जुन बहुत अच्छा है, चाय के रूप में उसको पीजिए। जो दूध के साथ पीना चाहते हैं, दूध और आधा एक चम्मच के आसपास, आधा से 1 चम्मच आप अर्जुन के छाल का पाउडर, चूर्ण जिसको हम कहते हैं, वो, और उसमें खांड या मिश्री डाल करके ले लीजिए। अगर दूध नहीं डाल रहे हैं तो गुड़ डाल सकते हैं, पानी का ले रहे हैं तो। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमें। चलिए मंडूक आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं। ऐसे आगे झुक करके, ऐसे पेट की सारी वायु पीछे की ओर से बाहर निकल जाएगी और पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। कई सारे लाभ होते हैं, एक योगाभ्यास करने से कई सारे लाभ होते हैं। चेहरे पे चमक आती है, वो जाता है, तेज आता है, चेहरा प्रफुल्लित रहता है, मन शांत रहता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है योग से। सही निर्णय कैसे लें? अगर आप रोज ध्यान कर रहे हैं, अगर आज रोज प्राणायाम कर रहे हैं, तो निर्णय, सही निर्णय लेने की सही जगह पे, जब 2 राहें आ जाते हैं, इधर चलूं कि उधर चलूं, पता नहीं मैं किधर चलूं, अरे हपट गया, ऐसे स्थिति में ना क्या करना है? योग करता है जो व्यक्ति रोज योग करेगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई मन में गलत उलझन नहीं रहेगा। ये करूं कि ये करूं, भगवान उसके भीतर स्वयं प्रेरित होकर के वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो उसके भीतर शुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप भगवान बैठ करके सही रास्ता दिखाते हैं, और भगवान का दिखाया हुआ रास्ता सही होगा। भले हमें कुछ क्षण के लिए गलत लग सकता है, लेकिन
उनका किया हुआ सब चीज अच्छा है। देखिए कितने अच्छे हमारे लिए हाथ बनाए, कितने अच्छे हमारे लिए नाक यहाँ पे लगाए, इधर नहीं लगाया, न यहाँ पे नहीं लगाया नाक, आंखें एकदम फिट लगाया, पैर सही जगह पे लगाया, कितना सुंदर सृष्टि बनाया। भगवान गलत नहीं कर सकता हमारे साथ, हमेशा भगवान की सन्निधि में रहना है। भगवान की सन्निधि में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए ऐसे थोड़ा पीछे झुक जाते हैं, ऐसे यथासंभव। तो भगवान को अपनी सन्निधि में ले लीजिए। बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से और बुरे खान पान से बचें। हमारे आचार विचार अच्छे हो, हमारे आहार अच्छा हो, हमारा आहार विचार अच्छा हो, हम सात्विक भोजन करें, हम सात्विक जीवन शैली रखें, हम सात्विक लोगों के साथ रहें, तो देखिए आपके साथ भी सात्विकता घटित होगी, अच्छी घटित होगी। सबके साथ रहें, लेकिन उनके गुण धर्म को अपने भीतर ना रहे। आप बैठिए शराबियों के बीच, अगर आपके दोस्त हैं तो आपको उनके गुण नहीं लगना चाहिए। आप बैठिए जुआ खेलने वालों के साथ, लेकिन आपके गुण उसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप अपने भीतर सात्विकता इतना डाल लीजिए योग और प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से कि आप गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं। भगवान आपको बचा करके रखा है, क्योंकि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के भीतर में भगवान स्वयं समाहित हो जाता है और सही गलत को सही स्थिति देने के लिए भगवान काम करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास कर लिया जाए। दाहिने नासिका से लेना है, बाएं से छोड़ना है, फिर राइट नॉस्ट्रल से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। यही काम करना है। सूर्य देवी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम, हमें ठंड से बचा करके गर्माहट हमारे भीतर लाएगा, रक्त संचरण को सामान्य और दाहिनी नासिका को एक्टिवेट करने से शरीर में गर्माहट का भाव। संकल्प के साथ करना है कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है। अब जब श्वास छोड़ेंगे तो यही सोचना है कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर लिए, नकारात्मक ऊर्जा बाहर। राइट नोस्ट्रल से लेते हैं तो गर्माहट अंदर आती है, बाएं से छोड़ते हैं तो ठंडकता बाहर निकल जाती है। तो हमें गर्माहट ही चाहिए अभी, ऐसे सीधे नासिका से श्वास लेना संकल्प पूर्वक, बाएं नासिका। प्राणायाम का फायदा अगर लेना है तो हमें संकल्प के साथ ही लेना पड़ेगा कि मेरे भीतर शुद्ध ऑक्सीजन का आह्वान हो रहा है। अब जब हम श्वास छोड़ते तो यही सोचना है कि नकारात्मक शक्ति, बीमारियां, बुराइयां सब दूर हो रही हैं। ऐसे और ऐसे करना। चलिए लगातार सभी से निवेदन है किया करें अभ्यासों को। पूरे निष्ठा के साथ करेंगे तो आपको फायदा और फर्क जरूर मिलेगा। चलिए अब हम आगे विषय की ओर बढ़ते हैं। तो चंद्रकांत जी से सादर निवेदन रहेगा कि अपना विषय लेंगे, हम प्राणायाम आदि करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर।